वो 2025 में अलग अलग तरह के संत हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, और यहाँ देखिए बैठे हुए हैं जी। क्या नाम है आपका? कौन से वाला नाम? बहुत सन्यास सारे के बाद नाम है। वाला नाम। अब मेरे को अभी बहुत सारे मिले यहाँ पे, मशानी गोरख, बटुक भैरव, राघव, माधव, बहुत सारे नाम मिले हुए हैं मेरे को। अच्छा जी। सर्वेश्वरी, जगदेश्वरी, जगदीश। हाँ। आप जिसको हमेशा जो हंसते दिखता क्यों रहते हैं? है। अब क्या करें, दुनिया में कभी भी अंत हो सकता है यार। हंसते हंसते मरूंगा मैं। हंसते हंसते। अभी भी अंत हो सकता है ना मौत का। अभी नहीं हंसे तो फिर एकदम से लगा कि यार मैं तो बिजी था, भगवान ने तो रुको रुको, टाइम को रोको, मौत को। तभी तो इस मोमेंट में भी रहेंगे, शांत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हंसना। हाँ। पर वो सही है, हंसना वो ब्लिसफुल स्टेट होता है ना, नेचुरल। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। इस पे क्या ही ओपिनियन दिया जाए। काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा है क्योंकि आईआईटी से है। स्टोरी देखते हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है ना। जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मतलब जन्म स्थान हरियाणा है, रही तो बहुत जगह पे है, जैसे। ऐसे सर तो स्मार्ट निकले। वो रास्ता चुन लिए जो इसमें सबसे बेस्ट था इनके लिए। मेरे हिसाब से सबके लिए ही है वो बेस्ट रास्ता। छोड़ो भाई सब काम। लेकिन इमेजिन करो, इमेजिन क्या करना है। देखो तुम, जैसे कि सर का जो फैमिली है स्टार्टिंग में, मतलब लॉजिकल बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे हैं कि सर जो स्टेप लिए वो गलत है या सही है। लेकिन एक बार देखो, एक बार स्टेप सब। और सर का हमको नहीं पता कि फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, अमीर थे कि गरीब थे, कैसे भी थे। आईआईटी में एडमिशन हुआ, बहुत प्राइड का बात होता है। और आईआईटी बॉम्बे मतलब कि रैंकर हैं भाई साहब। ठीक है, बॉम्बे मतलब, समझ रहा, रैंकर हैं। और रैंकर के बाद इमेजिन करो कि फैमिली कितना खुश होगा। मॉम एंड डैड, मम्मी पापा एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है। और जितना रिलेटिव है सबका फट के चार हो गया है ये जान के कि बताइए आईआईटी वो भी बॉम्बे, सबका पूरा कंपटीशन, मतलब इतना लेवल पे आई लोग का इतना प्राइड, इतना हाई, खुश है सब। फिर ऐसा सीन आ जा रहा है। ठीक है। तो इंडिविजुअली इनके लिए वो बेस्ट चॉइस था, और देखा जाए तो अच्छा चॉइस है। लेकिन अगर एक मिनट के लिए हम लोग सोचें इस इनके फैमिली के बारे में, तो मम्मी पापा इनके हमको 100% लगता है, मे बी अभी वीडियोज़ वगैरह देख के शायद उनका ओपिनियन चेंज हो जाएगा। लेकिन एक्सट्रीमली सैड, ठीक है, एक्सट्रीमली सैड हुए होंगे। क्यों? क्योंकि नहीं पसंद आएगा भाई, किसी को पसंद नहीं आएगा। मतलब एज अ फैमिली अगर ऐसा हो, मतलब दूर से हो, जिससे हम लोग का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई हमारा इनसे रिलेशन नहीं है, तब हम कहेंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन तुम्हारे फैमिली से हो, ठीक है, जिसमें तुम्हारा इतना इन्वेस्टमेंट हो और जो तुमको इतना अच्छा खासा प्राइड दिया कि देखिए मेरा बेटा कहाँ है, और उसके बाद अचानक से ये सुनने को मिला कि ऐसे ऐसे हो गया। रिलेटिव का खुशी जो होगा ना, ट्रॉल करता होगा इनके मदर फादर को। हमको नहीं पता, हम बस इमेजिन कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। और मेरा हेट नहीं है बिल्कुल इनके लिए, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे ये बेस्ट चॉइस है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे, अभी जिस तरह का जो केस आ रहा है अतुल वगैरह में, तो फ्रेंड ग्रुप है मेरा, तो उसमें से एक फ्रेंड है ना, वो बोलता है कि आई डोंट वांट गेट मैरिड। एंड वो इतना इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट है, और ऐसा नहीं कि बच्चा है वो, नहीं, वो पूरा स्ट्रेटजी रेडी है उसका, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। वो बस उसको एक चीज़ रोक रहा है, क्यों? क्योंकि इकलौता है वो, और मॉम एंड डैड का प्रेशर आने वाला है उसको। अभी किसी को हवा नहीं है कि इसका क्या डिसीजन है, लेकिन ऑलरेडी डिसीजन वो बना लिया है। लेकिन फेल करेगा 100%, करना ही पड़ेगा उसको शादी। लेकिन
वो नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। कहने का मेरा बात यह है कि दूर से अच्छा लगता है ये सब चीज़ कि भाई वो आईटी का था, देखो ऐसे ऐसे चला गया, लेकिन तुम्हारे फैमिली से होगा, फील करेगा, तुम पता चलेगा। और हम तो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल अच्छा किया, बहुत अच्छा स्टेप था, इनर पीस मिलता है और एक्चुअली में सब मोम आया है, तो दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन। बट when it comes to mother and father, I think it was really bad decision when it comes to their mother and father obviously, but individual level पे ये best decision था। मुंबई में भी आईटी मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की, फिर वहाँ से एमडेस किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया जो कि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिज़ाइन डिग्री है ना, ये डिज़ाइन में होता है, इंटरेक्शन डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एनिमेशन, ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें सीखी मैंने फिर। अच्छा। वो ऐसे हुआ ना, तुम जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। तो समझ में आया मीनिंग ऑफ लाइफ? तो उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा पैशन मीनिंग ऑफ लाइफ है। तो मैं कहा चलो फोटोग्राफी करेंगे भाई, घूमेंगे, ड्रीम लाइफ जिएंगे, हर जगह जाएंगे, अपना पैसे भी आएंगे, मजे भी करेंगे, सब दुनिया ही दुनिया है। तो पैसा कमाया? हाँ, पैसा तो मैं वैसे भी कमा ही सकता था, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने। अरे ऐड आ गया, सॉरी, स्किप। ट्रैवल और फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफर था ना मैं। कब आए यहाँ? यहाँ पे तो कल ही आए थे, अखाड़े में तो सुबह ही आए हैं, मतलब आज। इसके पहले कहाँ रहते हैं? इससे पहले काशी था मैं, 1.5 महीने के आसपास। अच्छा जी। काशी में बहुत सारी बैठ चीजें जाए सीखने बगल में वाले आपके? हैं। हाँ आराम से बैठिए यार। इससे क्या दिक्कत ये है। गाड़ी भी यहीं हो रही, तो यहीं आप बैठते हैं या कहीं और भी बैठते हैं? यही नहीं है, तो मैं अंदर अखाड़ा था ना, तो बाहर ये बस थोड़ा सा। हाँ भैया, थोड़ा जल्दी निकल जाओ। हाँ। आराम से, आराम से। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे हम लोग, आप यहाँ पे इस जगह पे, ये पाइप पे क्यों बैठे हुए थे? नहीं वो उस बैठने की जगह ही वही थी, तो कहीं पे बैठ जा, मैं तो नीचे ही बैठ जाता हूँ। तो कितने साल से बनारस में है? नहीं 1.5 महीने से था, उससे पहले 3-4 महीने ऋषिकेश था, उससे पहले फिर मैंने पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना। मनाली से चलना शुरू किया था पहले, रोज चलता था 20 किलोमीटर, पूरा 4 धाम किए, फिर ऋषिकेश आया। ये आपकी ये इस अवस्था की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये वही है ना, तुम वहाँ पे जाओ, ढूंढा, वहाँ पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो सोच गया यार क्यों घूम रहा है तू। घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, कोई है ही नहीं तेरा अपना, अकेला ही जा रहा है, जुलिया में जी रहा है, कुछ पता ही नहीं तुझे। फिर मैं सब छोड़ के धर्मशाला चला गया, फिर वहाँ पे मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें सीखी। मेरा खाना बनाना तो आता ही नहीं है। दुनिया में इतनी सारी चीज़ें सीख ली, अभी ये तो बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आती तेरे को कि खाना कैसे बनता है। तो समझो थोड़ा स्टिल लाइक माइंड को ना कि हाँ छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, जिंदगी की रोज़मर्रा की एक एक चीज़ें जो तुम कर रहे हो वो कैसे होती हैं। तो माता पिता ने पढ़ाई लिखाई कराई थी आपको? पता ही वो कहाँ है, मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी पापा ने तो जैसे ही तुम भगवान का नाम लेते हो, आधे तो भारत में ऐसे बोलते हैं भाई ये तो पागल हो गया। जैसे तुम ध्यान में बैठते बोले ये तो बाबा बोलेगा, ये तो भाग जाएगा घर से। मैं कहा, यार बाबा बाबा नहीं बनना भाई, मैं तो अब ये चीज़ सोच में आई कि हाँ ये असली ज्ञान तो यही है, अब मन को समझना है, मेंटल हेल्थ या कोई और चीज़ को तुमको ठीक करना है तो यही करके करोगे। तो लेकिन लोग तो कह रहे होंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो लोग तो कुछ भी बोलते रहे। तभी तो आनंद में हूँ, लोगों से फर्क नहीं पड़ता मुझे। फर्क नहीं पड़ता? महादेव भगवान सब को करते मानते हैं, महादेव शिवा। तो भगवान शिव को तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। मुझे तो बहुत आता है। थप्पड़ मार जाता है तो एक को। अच्छा कोई पूछते नहीं है कि इतने बड़े बड़े नाखून कर लिए हैं, बड़े बड़े बाल कर लिए हैं, पूछते रहते लोग, तो क्या जवाब देते हैं उनको? सबको अलग अलग जवाब देता हूँ मैं।
जो स्कूल कॉलेज में गए होंगे तो कुछ पर्सनल नाम तो होगा स्कूल कॉलेज वाला। है ना अभय सिंह। अभय सिंह। लेकिन अभय सिंह मॉडर्न लड़का, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, आईआईटी मुंबई। आईआईटी में लोगों का एडमिशन नहीं होता है। हाँ आपका एडमिशन हुआ, पास किया आपने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में थे आप, और अब ये बड़े बड़े नाखून, कंठी, माला और नहीं नहीं, ये तो वही तो कर रहा हूँ मैं। आप देखो ना, अभी वो सारे ज्ञान को एक साथ कर रहा हूँ ना, अभी जो जितना भी अटेन किया है। अब जब आप मान लो ग्राफिक डिजाइन सीखोगे, फॉर्म्स आप कैसे बनाते हो, अब फॉर्म्स, विजुअल फॉर्म्स कैसे बनती है ना ये, तो सबसे पहले तो आपको जो बेसिक फॉर्म्स जो है ना वो सर्कल है। अब तुम चालू करते जाओ, सर्कल मतलब एक्चुअली में वो सर्कल नहीं है, पॉइंट है बेसिक फॉर्म। अब पॉइंट से तुमने उसको घुमाया विजुअल के अंदर ना, उसको मोड़ा तो क्या बना, या तो सीधा घुमाया तो लाइन बनेगी, नहीं तो वो कर्व बनेगा, है ना। अब उसके तू जोड़ के उस कर्व के अंदर क्या हो गया, 2 पॉइंट हो गया, अब 1 से 2 हो गया, 1 पॉइंट था से 2 पॉइंट हो गए। अब ये कितनी लाइन जोड़ के तुम पहले एक क्लोज्ड फॉर्म बना सकते हो। ये आपने ये जो बनाया हुआ है, इसमें ये क्या है? ये तो 3 का है ना, कि 3 के कॉम्बिनेशन में तुम बेसिकली न्यूज़ रिपोर्टर को आंसर नहीं पता है, परम्यूटेशन हमको भी नहीं पता। क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ एक्चुअली, हम ध्यान नहीं दिए शायद। कॉम्बिनेशन कितने कर सकते हो, जैसे 1 2 3 है, हाँ, तो उसमें कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स है ना, ये आई एम ओ 0 आई एम शून्य आई एम जीरो इन संख्या, संख्या। वाई यू आर जीरो इन संख्या? शून्य है ना, वही तो है चेतना मतलब। अच्छा, शून्य चेतना है। हाँ, जैसे संख्या जो है ना, कि तुम 1 हो कि 2 हो कि 3 हो, यदि तुम्हारी चेतना 1 है तो तुम शून्य हो। यदि मैं मान लो, जैसे मैं अभी 3 चीजें होती है कि आदमी अपने आप में बड़बड़ाता है, अपने आप में बड़बड़ा रहा, या तो वो अपने आप से बात कर रहा है, या उसको ये मान लो कि प्रकृति से बात कर रहा है सीधा। मैं उस प्रकृति की एक फॉर्म से बात नहीं कर रहा, मतलब ये हवा से भी बात कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं हवा को भी जिंदा मानता हूँ। समझे आप। तो अब वो जब आप वैसे सोचने लग जाओगे तो आपको तीनों विचार एक हो जाएंगे, जो आप अपने आप से बात करते हो, जो आप प्रकृति से बात करते हो, और जो आप प्रकृति के किसी एक हिस्से से बात करते हो, जैसे आपसे बात कर रहे हो अभी। अच्छा, मान लीजिए मैं भी एक प्रकृति का हिस्सा हूँ, और इस नाते अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय हवा में क्या है, प्रकृति आपसे क्या कह रही है? यही कह रही है, मजे कर। मजे करो। महादेव बोलते चलता ये क्या है? ये क्या बनाया है आपने? ये तो पंचकोश है ना ये। अच्छा जी, ये 1 2 3 4 5। 5 जो बॉडी होते हैं ना आपके, पंचकोश बोलते हैं उसको, 5 शीट्स जो बोलते हैं। इसमें आपने लिखा है क्या क्या है इसका? थोड़ा डिराइव करिए इसको। इसका भी डिराइव करे। तो अभी जैसे मैं अभी जिसमें हूँ ना, आप उसको बोल सकते हो कि मैं आनंदमय कोश में हूँ। आनंदमय कोश में मतलब कि अब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है, जो शब्द निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तुम फ्री फ्लो स्टेट जिसको बोल सकते हो, लाइक हाँ, जैसा मैं हूँ वैसा हूँ। मैं बीड़ी भी पी सकता हूँ, कोई नहीं है भाई, ऐसा ही हूँ मैं। तुम पागल समझो समझो, नहीं समझो मत समझो, समझे। दूसरी स्टेज क्या है? अब ये अंदर से चालू कर रहे हैं हम ना। हाँ। तब उसके बाद विज्ञान में कोश आता है। विज्ञान में कोश मतलब कि जहाँ से बुद्धि का जनक होता है, महत्व का। तो यहाँ पे इस डायग्राम में इसलिए समझाता ना मैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं ना, कि हम किसी चीज को 2 बता पा रहे हैं। जैसे विजुअली किसी चीज को 2 कैसे बताओगे, मान लो यदि लाइट नहीं होगी, पूरा अंधेरा होगा, तो आप 2 बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, है ना। तो उसके लिए बीच में एक लाइट चाहिए और डार्क पार्ट चाहिए, मतलब लाइट और डार्क का कॉन्ट्रास्ट चाहिए। तभी तो क्योंकि दोनों चलेगा ना वो आगे। पूरा लाइट ही हो जाएगा तो दिखेगा ही नहीं। तो अब ये डिफरेंशिएशन ये जो होता है, ये बुद्धि करती है। जैसे 2 साउंड अलग अलग है, ये कैसे पता चलता है? आ, फ्रीक्वेंसी। ये बुद्धि ने कहीं ना कहीं 2 सैंपल को लिया, उसको कंपेयर किया, कहना चाहिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये अलग है, ये अलग है, और उसको अलग अलग कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, है ना, उसकी आवृत्ति के अनुसार। आवृत्ति के अनुसार। तो ये बनता है विज्ञान में कोश जी। वहां से बुद्धि चालू होती है, डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, हाँ, और तीसरा फिर ये मनोमय कोश। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे जो आवृत्ति आपने बनी, वो आवृत्ति आप स्टोर करके रखते हो मेमोरी में। मेमोरी में। एक बार आवृत्ति मतलब एक बार आपने जैसे आप आए होगे, तो हम हमेशा सारी चीजें नहीं देखते ना।
जैसे आपने मेरे को ही देखा, हाँ क्योंकि आप पत्रकार हो, आप वो चीज ढूंढ रहे हो कि हाँ अब मुझे यहाँ से कैसे मिलेगा। हाँ। तो वो जब मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक ही बार जैसे देखा, ये लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, मैंने आपको जैसे ही देखा मैं एकदम स्टक हो गया। मैंने आपको आंखों में आंखें आपने मिलाई हमसे, यहाँ पे जब मैं यहाँ था, जब मैं यहाँ खड़ा भाई ये था। वीडियो हम थोड़ा कंसंट्रेट करके देखेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा दम लग रहा है हमको। स्टार्टिंग में लगा कि थोड़ा सा दम लग रहा है, तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। तुम लोग भी देख लो, लिंक इसका हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है। आदमी बढ़िया है।